कल रात से नहीं सोया, 24 घंटे हो गए मुझे सोए हुए। ना सोया तो हम क्या करें? अरे आपके भी तो बेटे बेटी होंगे। भगवान का भजन कर रहे, गलत कर रहे। अरे तो आंटी जी आवाज थोड़ी करोगे। एक लड़का जो शायद लंबे सफर पर था, ट्रेन पकड़ने के बाद सोचा होगा कि फाइनली सीट पर जाकर सो जाऊंगा, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन तभी कुछ आंटियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। भजन के नाम पर पूरी बोगी को सिर पर उठा लिया। लड़के ने आंटी से दरख्वास्त की कि आंटी मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूँ, थक गया हूँ। लड़का ये भी बोलता नजर आया कि आपके भी तो बच्चे होंगे ना, थोड़ा तो दया भाव दिखाओ। लड़के की इस बात पर आंटियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ मैं आप भगवान की बात सही है, आपकी आस्था के लिए कुछ नहीं बोल रहा मैं, पर कल रात से नहीं सोया मैं, इसलिए बोल रहा हूँ बस। मैं जयपुर में ना सोया तो हम क्या करें? हम भी रात को जाग के आए। पर बात तो गलत है ना, ये गलत है। आप आवाज कर रहे हो, शोर कर रहे हो। ऐसे नहीं होता, भाग के दे रहा है। नहीं अरे आंटी जी आप मेरी कुछ तो दया भाव दिखाओ आप। रात में सोइए, रात में आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, ये सही कर रहे हो आप शोर करके। ये शोर करे भगवान का कीर्तन हाँ? और मेरी बात चुप हो जा। भगवान का भजन कर रहे, गलत कर रहे। अरे तो आंटी जी आप आवाज थोड़ी करोगे, हैं? शोर थोड़ी करोगे आप। आगे बोल देंगे तो आवाज तो आएगी। तो क्यों आएगी? ट्रेन इसके लिए बनी है क्या? आज के लिए बने, हमने इसके लिए बनवाया। ये स्पेशल ट्रेन हमारे लिए। अरे आपके भी तो बेटे बेटी होंगे। मैं कल रात से नहीं सोया, 24 घंटे हो गए मुझे सोए हुए। और कोई खाली सीट पर ऊपर नहीं करने चला जाए। आप चले जाओ ना आंटी, गलत मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। मैं आपके घर के बाहर आके डीजे बजाऊं, कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेगा आपको? ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोलने करते। क्यों कंप्लेन कर सकता हूँ आंटी जी मैं आपकी, आपको पता है? कर दूं और बोलूं? आप बोलते बोलो ना, क्या भी अपने मन में कर लो, अगर मेरे बात सुन लो पहले आप। अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई, अगले स्टेशन पे आप सारे लोग नीचे उतारे जाओगे। सर 9 बजे की बात जब डिस्टर्ब होगा तब ना बोलेंगे। ये कहाँ कर रहा है कुछ? हल्ला तो आप लोग कर रहे हो ना। आप जो हल्ला अभी बोलने में हल्ला हो रहा था, अब तो आपने देखा, लड़का काफी देर तक रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन सामने से जवाब आता है कि तुम नहीं सोए तो हम क्या करें। गलती सामने वाले कर रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की डिमांड लड़के से हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि आखिरकार जब आंटियां नहीं मानी तो लड़की को मजबूरन कंप्लेन करनी पड़ी। इसके बाद टीटी आया और टीटी ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वो इस तरह से शोर नहीं मचा सकते। अगर वो नहीं मानेंगे तो अगले स्टेशन पर उन्हें उतार दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अपनी गलती मानने के बजाय आंटी और उनके घर वाले उल्टा टीटी पर चढ़ जाते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। बात सुन लो पहले आप। अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई, अगले स्टेशन पे आप सारे लोग नीचे उतारे जाओगे। इस घटना के वीडियो को टू बी और नॉट टू बी .69 नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया गया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने आंटियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो जरा आप भी रुक जाइए, आपके नजरिए पर भी बात करेंगे, साथ ही इससे जुड़े नियम भी आपको बताएंगे। पहली बात उन लोगों की जिन्हें आंटियों का ये तरीका पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर सिविक सेंस को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि लोग इतना महंगा फोन रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझते हैं कि इसी से उनका क्लास झलक रहा है, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल जाहिलों वाली होती है और उन्हीं से उनके संस्कार नजर आते हैं। कुछ ने कहा कि पूजा पाठ के नाम पर आप जोर जोर से शोर कर रहे हैं और अगर कोई इंसान परेशान हो रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, किसी को पीड़ा पहुंच रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पूजा सफल होगी? एक यूजर ने कहा, अगर साथ सफर करने वाले के लिए मन में हमदर्दी नहीं है तो उनके तथाकथित पूजा भजन का क्या फायदा, ढोंगी कहीं के। एक और यूजर ने कहा, भगवान सबसे पहले इन लोगों को बाहर निकालेंगे, ना कोई समझदारी ना ही कोई तमीज। एक अन्य यूजर ने कहा, बुनियादी शिष्टाचार हर यात्रा को बेहतर बनाते हैं। दुर्भाग्य से महिलाओं के इस समूह ने शिष्टाचार की जगह हंगामे को चुना। गौरतलब है, बाज़ दफा देखा जाता है कि ट्रेन में चलते हुए लोग फोन पर जोर जोर से बातें करते हैं।
हजारों का फोन खरीदने वाले 100-200 रुपए में मिलने वाला ईयरफोन तक नहीं खरीदते, स्पीकर पर बात करते हैं। और आजकल एक रील का और ट्रेंड हो गया है, हर सेकंड अलग गाना, हर सेकंड अलग डायलॉग। आप सोच भी नहीं सकते कि सामने वाले शख्स के लिए ये कितना झिलाव हो सकता है, क्योंकि आप उस चीज में बिजी हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप उसका मजा ले रहे हैं, वो आपकी आदत है, तो आपको इस बात का एहसास होता ही नहीं। इसी तरह के कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद सवाल उठाएंगे कि अगर इतनी ही समस्या है तो ट्रेन में क्यों चल रहे हो, पर्सनल कैब कर लो या फ्लाइट से जाओ। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, क्योंकि एक साधन पब्लिक है, सार्वजनिक है, इसमें एक साथ कई लोग सवार हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा? जिसे जो करना है वो करे, सामने वाला परेशान होता रहे, लेकिन हम अपनी हरकतों पर गौर नहीं करेंगे। ऐसी सोच रखने वालों को नियम जान लेने चाहिए। ट्रेन में किसी भी तरह का शोर मचाने के नियम कुछ इस तरह हैं। आपको बता दें, ट्रेन में यात्रा करते समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्वाइट आवर्स होते हैं, यानी पूर्ण शांति का समय। इस दौरान कोच में डिम लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और सभी यात्रियों से शांत रहने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ बातचीत पर पाबंदी होती है। आप इस समय में सामान्य आवाज में भी लंबी बात नहीं कर सकते। अगर बहुत जरूरी है तो आप कोच के गैलरी एरिया, जहाँ पर वॉशरूम होता है, वहाँ जा सकते हैं। इस समय टीटी पर भी पाबंदी होती है। रात 10 बजे के बाद टीटी आपका टिकट चेक करने के लिए आपको जगा नहीं सकता, जब तक कि आपकी यात्रा रात से ही शुरू नहीं होती। रात का शोर करने पर आरपीएफ और टीटी बिना किसी चेतावनी के आप पर सीधे जुर्माना लगा सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे यात्रियों की नींद में बाधा होती है और इसे गंभीर अपराध माना गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो दिन का समय था, दिन के समय में तो ये किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन के समय यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे आपको व्यवहारिक छूट मिलती है, यानी आप सहयात्रियों से सामान्य आवाज में, तेज नहीं, सामान्य आवाज में बात कर सकते हैं और सामान्य आवाज में ही फोन पर भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन गाना बजाने पर रोक होती है। दिन में भी बिना ईयरफोन के मोबाइल स्पीकर या लाउड स्पीकर पर गाना बजाना पूरी तरह मना है। रात और दिन में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले आपको चेतावनी दी जाएगी। अगर आप नहीं मानते तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जान लीजिए कि नियम तोड़ने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। दिन में भी तेज आवाज में गाना या उपद्रव करने पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 145, ड्रंकनेस और न्यूसेंस की धारा लगती है। इसके तहत सहयात्रियों को परेशान करने वाले व्यक्ति पर 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार समझाने पर भी बहस करता है, लाउडस्पीकर बंद नहीं करता, तो आरपीएफ उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार सकती है। तो अगर ट्रेन जर्नी के दौरान कोई आपकी बात नहीं मानता, तो ये भी जान लीजिए कि आप क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले आप टीटी को बताएं। दिन के समय कोच में टीटी लगातार टिकट चेक करने के लिए आते जाते रहते हैं। आप सीधे उनसे शिकायत कर सकते हैं। यात्रियों को समझाना और शांत कराना टीटी की जिम्मेदारी है। आप रेल मदद पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। दिन में भी इस ऐप पर शिकायत करने पर आपको 10 से 15 मिनट में अगले स्टेशन पर आरपीएफ के जवान या रेलवे स्टाफ की ओर से मदद मुहैया कराई जाती है। आप 139 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर डायल कर आप अपनी सीट और कोच नंबर बताकर शिकायत करें। देखिए, ये तो बात हुई नियम और कायदों की। अब बात करते हैं मानवीय पहलू की। देखिए, हम फॉरेन कंट्रीज से अपने देश को कंपेयर तो करते हैं, लेकिन हमारी खुद की हरकतें क्या है, शायद इस बात पर कम ही गौर किया करते हैं। आप जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। जापान की ट्रेनों में इतनी शांति होती है कि आप आराम से सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग सिविक सेंस और एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ लाइब्रेरी रूल का पालन किया जाता है। ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोग पुस्तकालय की तरह शांत रहना पसंद करते हैं। यहाँ फोन पर बात करना मना होता है। आपको अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना होता है। अगर आप बात करना भी चाहते हैं, बहुत जरूरी है, तो आप धीमी आवाज में फुसफुसाकर बात कर सकते हैं, ताकि दूसरे की शांति भंग ना हो। और हेडफोन यानी ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, ईयरफोन में भी आवाज इतनी कम रखते हैं कि बाहर आवाज ना आए। सोच कर देखिए, क्या ये करना इतना मुश्किल है? अगर आप गाना तेज ना बजाएं, जोर जोर से बात करने की जगह धीमे बात करें, अगर आपका बच्चा बहुत देर से रो रहा है, चुप नहीं हो रहा,
तो उसे बाहर गैलरी में ले जाएं। कम से कम कोशिश करें कि आपकी वजह से सामने वाला परेशान ना हो, और सोच कर देखिए कि आपकी हरकतों की वजह से सामने वाला परेशान हो रहा है, लेकिन अगर आप उसे करना बंद कर देंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जरा कुछ देर फोन रखकर खिड़की से बाहर झांकिए, अपने सफर का आनंद लीजिए, कुछ देर के लिए मौन हो जाइए, किताब या अखबार पढ़ लीजिए। यकीन मानिए इससे आपकी सेहत को फायदा ही पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, महंगे कपड़े और ब्रांडेड चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन संस्कार और तमीज नहीं। महंगी चीजों से नहीं, तमीज से आपके संस्कारों का पता चलता है, और ये आपको भीतर खुद ही विकसित करना पड़ता है। तो खुद भी जिम्मेदार नागरिक बने, अपनी आदतें सुधारिए और अपने बच्चों को भी एक जिम्मेदार इंसान बनना सिखाइए। वैसे ट्रेन में सफर के दौरान या पब्लिक प्लेस पर क्या आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं? हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लेकर भी अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे की बात आपसे वही करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।